वेलकम बैक। आइए एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर, क्लास 12th बिहार बोर्ड का ये चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर, जो गद्य की कौन सी विधा है, तो गद्य के तहत ये निबंध में आता है। ये निबंध भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है और 12th में जो प्रोज है उसमें एकलौते बिहारी लेखक यही हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ये कवि तो थे, कवि के साथ साथ ये कहानीकार गद्यकार भी रहे हैं। आई देखा जाए लेखक परिचय। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी? अर्धनारीश्वर, जो कि क्या है? निबंध है। जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 और मृत्यु हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो आपने संपूर्ण क्रांति पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, उसमें हम लोगों ने देखा था कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु जो है वेलिंगटन नर्सिंग होम में 1974 को हुआ था। तो जो वीडियो को नहीं देखे आप वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इनकी निधन हो गई थी 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान का है सिमरिया, बेगूसराय। ये बिहार का ही जिला है, सबको पता है बेगूसराय। माता और पिता, माता का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। ठीक है, मनरूप देवी और रवि सिंह। पत्नी का नाम है श्यामवती देवी, है ना, पत्नी का नाम श्यामवती देवी। और शिक्षा इनकी कहां हुई? मैट्रिक शिक्षा 1928 में मोकामा, आप मोकामा घाट जानते हैं, तो मोकामा घाट हाई स्कूल से इनकी मैट्रिक हुई 1928 में। बीए इन्होंने किया है 1932, वो भी इतिहास सब्जेक्ट से इनकी बीए हुआ है। किनकी? तो रामधारी सिंह दिनकर की। आइए कृतियां, प्राणभंग पूछता है, पहली कविता इनकी है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कौन है? प्राणभंग। और प्राणभंग छपा किसमें था? तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन आता है कि प्राणभंग कविता किसमें प्रकाशित हुआ था? तो प्राणभंग में। आइए इनकी प्रमुख गद्य काव्य देख लिया जाए। गद्य काव्य कौन है? मिट्टी की ओर 1946 में जो प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर 1952, जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर, वो लिया कहां से गया है? तो इसी अर्धनारीश्वर से लिया गया 1952 में। यह एक बृहद निबंध है, बहुत बड़ा निबंध है, और उसमें से एक छोटा सा अंश हमारे चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें दिया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में छपा और इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का अवार्ड किस रचना पर मिला है? तो वो है संस्कृति के 4 अध्याय। उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आइए आएगा आगे हम देखेंगे। काव्य की भूमिका 1958 में छपा। वट पीपल, वट का मतलब वर्गत होता है, तो वट पीपल 1961 में। शुद्ध कविता की खोज ये 1966 में छपा है। और दिनकर की डायरी ये 1973। इनके अलावा इनकी काव्य कृतियां भी है। काव्य रचना देखिए, इनकी काव्य रचना में प्रणभंग, मैंने बताया पहली कविता इनकी है प्रणभंग, जो 1929 में छपा है। किसमें? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ। रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवती 1940 में छपा। कुरुक्षेत्र, बहुत बार क्वेश्चन आता है कुरुक्षेत्र किनकी रचना है, तो बिल्कुल आप इसको खा जाइए, याद कर लीजिए, है ना। कुरुक्षेत्र 1946। रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, उर्वशी मैंने बताया ना, उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो है उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवि 1964 में, हारे को हरिनाम ये भी रचना इनकी है 1970 में। तो कुल मिला के इनको 2 पुरस्कार मिला। एक था साहित्य अकादमी पुरस्कार जो संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला, और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी पर इनको मिला, कविता पर मिला है। तो इस तरीके से आइए अब चैप्टर के बारे में देखते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है अर्धनारीश्वर जो है यानी क्या है? भारत का मिथकीय प्रतीक है, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। पूछता है क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसकी कल्पना यानी अर्धनारीश्वर की कल्पना शिव और शक्ति के बीच समन्वय दिखाने के लिए
दोनों के बीच तालमेल दिखाने के लिए, जितना पुरुष का हक है, जितना पुरुष का वैल्यू है, उतना स्त्री का वैल्यू है, ये दोनों के बीच समानता, समन्वय दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। स्त्रियों के बारे में बहुत सारे विचार हैं अलग अलग लोगों का। तो लेखक कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि स्त्री यदि धूप यदि पुरुष है, जिस तरीके से धूप, बौखलाहट, गुस्सा वो किसमें होती है? पुरुषों में। चांदनी नारी है, शीतलता, कोमलता, दया, प्रेम, ये सब किसके गुण है? नारियों का गुण है। ग्रीष्म नर है, यानी नर की तुलना किससे की गई? किसके साथ? गर्मी के जैसा। तो वर्षा मादा है। विचार पति है और भावना पत्नी है। डिसीजन सब किसके हाथ में होता है? मर्दों के हाथ में होता है। पत्नी तो वो कठपुतली बनकर रह जाती है, स्त्री तो वो कठपुतली बनकर रह जाती है, बस भावना ही पत्नी है। इस प्रकार का हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ा है और इसी पर कटाक्ष किया गया है निबंध यहाँ पे एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के। नारी और पुरुष में भेदभाव कब शुरू हुआ? क्वेश्चन आएगा। तो जब कृषि का विकास हुआ तब से स्त्री और पुरुषों में भेदभाव होना शुरू हुआ। आज भी देखिए जो हमारे आदिवासी मूल के लोग हैं, जो जिप्सी है, निफ है, वो देखिए स्त्री और पुरुष साथ में एक साथ शिकार करते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, एक जगह पे रहते हैं, जंगल में एक साथ काम करते हैं, हर जगह पे। यदि जंगली जीव अटैक करता है तो स्त्री पुरुष की रक्षा, पुरुष स्त्री की रक्षा करता है। ये दोनों में समानता है। लेकिन जब से कृषि का विकास हुआ तो पुरुष बाहर का काम करेंगे और स्त्री घर का काम करेगी। इस प्रकार की विभिन्नता शुरू हुआ। कब से? तो कृषि के विकास से। आज भावना इस कदर गिर गई है, स्त्री अपने आप को इस हीन भावना से देखती है। कैसा देखती है? तो देखिएगा, प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है, उसी दृष्टिकोण से देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को। समझ में आई बात? जैसे लता अपने वृक्ष को, पेड़ पर लता टिकी हुई है तो लता को काट दीजिए, पेड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पेड़ को काट दीजिए तो लता भी साथ में खत्म। उसी प्रकार आजकल औरतें अपने पति को एक वृक्ष की भांति देखती है, यानी आश्रित हो चुकी है अपने पति पर, पुरुष पर आश्रित हो चुकी है। पुरुष खत्म तो जीवन खत्म, लेकिन एक स्त्री खत्म हुई, स्त्री मरी तो पुरुष पर कोई असर नहीं होता। यानी वृक्ष, पुरुष को वृक्ष मान लिया गया है और स्त्री अपने आप को लता के समान लिपटी हुई रहती है। पुरुष की जिंदगी है तब तक खुश और पुरुष की जिंदगी खत्म, उसकी पति यदि खत्म, उसकी सारी दुनिया चौपट हो जाती है। चलिए, बुद्ध और महावीर ने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। पूछेगा क्वेश्चन कि बुद्ध और महावीर ने नारी को किसका अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। या भिक्षुणी होने का अधिकार नारियों को किसने दिया? तो गौतम बुद्ध और महावीर ने। बुद्ध ने अपने एक प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, जब भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया गौतम बुद्ध ने, तो अपने प्रिय शिष्य को बोला, आनंद, जो धर्म मैंने चलाया था उसे 5,000 साल चलना था, लेकिन अब मात्र कितना चलेगा? 5 वर्ष, क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, नारी को सन्यासिनी होने का, तपस्विनी होने का अधिकार दे दिया। इसलिए यह धर्म अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मात्र 500 साल चलेगा। यानी हर दृष्टिकोण से दिखाया जा रहा है, नारी की हीनता दिखाई जा रही है। बहुत सारे लोग इसके बाद अपने पत्नी को त्याग करने लगे, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके सन्यासी ग्रहण करने, झुंड के झुंड लोग। नारियों पर बहुत अत्याचार होना शुरू हुआ। नारी जीते जी बेवा बन गई, विधवा का जिंदगी बिताने लगी अपने पति के रहते हुए, क्योंकि पति छोड़कर चले गए। इसी पर कहा गया है, नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब बलिहारी, नारी महाविकार। ये कबीरदास का दोहा इस नारियों की दुर्दशा को देख करके लिखा गया था। आइए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा नाटककार रहा, शेक्सपियर के बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत शानदार नाटककार। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने स्त्रियों को अहेरिन कह दिया। अहेरिन समझते हैं ना, शिकारी, और पुरुष को अहेर कह दिया, मतलब शिकार। जिस तरह से शिकारी एक शिकार के लिए जाता है, शिकार कर लाता है, उसी प्रकार स्त्रियां शिकारी है जो पुरुषों का शिकार करती है। इतना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इतना हीन भावना का प्रयोग किया, हीन शब्द का प्रयोग किया, यानी नारियों को। इसलिए उन्होंने कहा हर अहेर को, यानी हर पुरुष को नारी से बच के रहना चाहिए, अपना अहेरिन से बच के रहना चाहिए। जैसे जानवर जो हैं अपने शिकार से दौड़े हुए भागते हैं, उसी तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह मानना है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद, सबको जानते हैं, धर्मपत्र राय, प्रेमचंद ने यह कह दिया कि पुरुष जब नारी का गुण धारण करता है तो पुरुष देवता बन जाता है, अब स्त्री जब नारी का गुण सीखती है तो राक्षसी बन जाती है।
हमारे लेखकों का विचार देखिए। बहुत सारे कवियों ने तो, रोमांटिक कवियों ने इतना तक कह दिया कि स्त्री जादूगरनी होती है, स्त्री नागिन होती है जो पुरुषों को डस लेती है, पुरुषों को अपने बस में जादू चला के अपने बस में कर लेती है, इसलिए पुरुष को स्त्री से बच के रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, आपको मैं समझाने वाला, बस 1 मिनट देखिए, मैं प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग जाऊंगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, यही बने रहिएगा। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग, नारी को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानकर जीवन में ढालना, यानी अपने जीवन में नारियों को विशेष महत्व देना, नारियों को अंगीकार करना, गले लगाना, यानी जीवन में नारी बहुत महत्व रखती है, ऐसा मानना प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। तो बहुत सारे लोग स्त्री को अहम, अपने जीवन का एक अहम अंग माना और उन्होंने जीवन में अंगीकार किया, तो ये प्रवृत्ति मार्ग कहलाया। लेकिन बहुत सारे जो तपस्वी हुए, बहुत सारे जो तपस्या करने गए लोग, मोक्ष की प्राप्ति में स्त्री को बाधक मानने लगे, नारी को मुक्ति मार्ग, मोक्ष प्राप्ति में बाधक मान करके जीवन से दूर ढकेल दिया, जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया, स्त्रियों को बहुत ही निम्न कैटेगरी का देखा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इतना तक कह दिया, जैन धर्म में ये भी कहा गया, उसमें लिख दिया गया जैन धर्म में कि स्त्रियां जो है वो भिक्षुणी बनकर क्या करेगी, स्त्री योनि में भिक्षुणी नहीं हो सकती, इनकी मुक्ति तभी मिलेगी जब ये प्रतीक्षा करें, और पुरुष योनि में जब इनका जन्म होगा तब इनको मुक्ति मिलेगा। ब्रह्मधारी श्री दिनकर कर रहे, ये बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी फूलों की हार है, नारी मंदार की हार है जो पुरुष की वश में लग करके उतरी। इतना तक कहा जाता है, नारी जीवन में उतरी तो भी वाह वाह, ना उतरी तो भी वाह वाह, यानी स्त्रियों को तुच्छ समझा गया हमारे समाज में। लेकिन रामधारी श्री दिनकर का कहना है, नारी और नर एक ही द्रव्य में ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यानी एक ही द्रव्य में ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यानी 2 अलग अलग प्रतिमा है, लेकिन दोनों बना हुआ सेम चीज से, एक ही द्रव्य से बना हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य दोनों समान है, दोनों भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये बातें आपको समझना होगा। पुरुष इतने खूंखार होते हैं कि जब युद्ध में जाते हैं या किसी से दुश्मनी साधते हैं तो उसको अपने जान की भी चिंता नहीं होती, वो कभी ये भी नहीं सोचते कि स्त्री की क्या हाल होगी, पत्नी की क्या हाल होगी, बाल बच्चों की क्या हाल होगी, और वो अपने यश, अपने नाम, अपने शान और अपने क्रोध में आकर के अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, अपने दुश्मनों का नरसंहार करते हैं, सामने वाले को ही मार देते हैं, कभी खुद भी मर जाते हैं। लेकिन इसमें वो कभी नहीं सोचते कि स्त्री का क्या होगा, बेवा होने पर एक स्त्री के साथ क्या होता है। इसीलिए दिनकर जी कह रहे हैं कि कौरवों की सभा में यदि जो संधि है, जो संधि की वार्ता जो है कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर के यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत न बचता, क्योंकि स्त्रियां समझती हैं कि एक स्त्री का सिंदूर का क्या महत्व है, पति का क्या महत्व है, वो एक स्त्री ही जान सकती है। इसलिए गांधारी दुर्योधन की माँ, कुंती पांडवों की माँ, यदि इनके बीच संधि होती तो कभी भी महाभारत नहीं रचता, क्योंकि वो खून खराबा और अपने सिंदूर को खुद धो नहीं सकती, विधवा हो नहीं सकती। एक विधवा की बढ़िया तरीके से वो लोग समझते हैं कि विधवा का भार क्या होता है। पुरुष और नारी दोनों का कर्म क्षेत्र समान है, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वो स्त्री का है, जो स्त्री का है वो पुरुष का है। इसलिए इस कर्म क्षेत्र का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूप और छांव कभी बांटा नहीं जा सकता, परछाई को कभी आप काट के अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से नारी को कभी जीवन से हटा करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व धारण किया था। गांधी जी, राष्ट्रपिता बापू भी अंतिम दिनों में नारीत्व धारण कर लिए थे, यानी उनके अंदर भी दया, प्रेम, सहिष्णुता की भावना जागृत हो गई थी। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो बापू मेरी माँ, एक किताब का नाम है बापू मेरी माँ, जिनकी लेखिका जो है वो उनकी पोती ही रही है। गांधी जी की पोती की लिखी हुई पुस्तक है कौन? बापू मेरी माँ। बापू को माँ यानी उनकी इस नारीत्व की वजह से उनकी पोती ने ये गद्य को लिखा है। हर पुरुष में नारी का गुण और हर नारी में पुरुष का गुण भी होना चाहिए, ये हमारे राष्ट्र के रामधारी श्री दिनकर का कहना है। क्योंकि सुनिएगा 2 पंक्ति के माध्यम से, नारी कहता है, मही मांगती प्राण प्राण में, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, मही मांगती प्राण प्राण में सजीव कुसुम की प्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।